हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रेमी यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आज शाम के समय हमारे प्यारे प्रेयर होम पेज की इस ग्रुप के द्वारा ये जो समय हमें सबको परमेश्वर की उपस्थिति में मिला है, हम परमेश्वर की कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारा यीशु कितना भला है कि आज के पूरे दिन सुबह से लेकर अभी तक विभिन्न जगह में हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाला है। प्यारो, आज यह समय मुझे दिया हुआ परमेश्वर को अधिक तौर से गहराई के दिल में से अपने नम्र होकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ इस प्रेज जो ग्रुप है उनके अमित पास्टर जो है उनको मैं गहराई के साथ धन्यवाद करती हूँ। आपके पूरे ग्रुप को प्रभु आशीष करे, सारे मेंबर्स को प्रभु आशीष करे। आने वाले दिनों में हमारी यही प्रार्थना है कि दिन ब दिन जो वचन हम लोग सुन के आते हैं, इसमें जो आराधना होती है वो परमेश्वर, वो स्वर्ग ग्रहण कर कर वो हमारे लिए कार्य के कारण करने वाला है, हमारे लिए अद्भुत का कारण होने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं वो लोग आज प्रार्थना के साथ हमारे बीच में बैठेंगे। सब लोग प्रार्थना के साथ, कि कोई भी यहाँ वहाँ भटक ना पाए आपका मन, लेकिन प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में सब लोग बैठेंगे। हालेलुया। शुरुआत के समय मेरे साथ मेरे बहन लोग जुड़े हैं जो आराधना में हमें लीड करने वाले हैं। जहाँ कहीं भी है ताली बजा सकते हैं तो ताली बजा कर, या फिर नाच सकते हैं तो नाच कर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ हम लोग सब बैठेंगे। तो चलिए मैं स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे बहनों को। वह आगे आएंगे और हमें आराधना में लीड करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मसीह यीशु के नाम से प्रेमी सलाम। आज शाम के समय में झूम माध्यम के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए ये जो हमारे जीवन में अवसर दिया है, इस अवसर को बहुमूल्य समझकर हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हम अलग अलग स्थान में हैं, हम अपने आँखों को बंद करते हुए, हाथों को उठाते हुए, ताली बजाते हुए, गीतों को गाते हुए परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे। हम गाएंगे अंतिम दिनों का अभिषेक परमेश्वर, हम अंतिम दिनों का अभिषेक परमेश्वर उंडेल ने पाए। उसने वायदा जो किया है वो वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज हम गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्षमा चाहती हूँ, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं बीच में अटक जाता है, लेकिन आप सबको एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी है बहुत खुशी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। जब कई बार हम लोग को दूसरे जगह में जब बुलाते हैं, बहनों को प्रत्येक तौर पर बुलाते हैं, बहुत आनंद मिलती है, क्योंकि इन दिनों में हम देख सकते हैं फेसबुक कहीं भी खोलो, बहन लोग जोरदार परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए एकदम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर को अद्भुत तौर से उपयोग कर रहा है। इसके लिए ये पेज को, ये ग्रुप को मैं धन्यवाद करती हूँ जो बहनों को भी ये अवसर देता है। प्रत्येक तौर पर मैं सारे अपने बहनों को धन्यवाद देती हूँ। वो लोग पहले बार से एक पहला मौका उनको परमेश्वर ने देने के लिए एक मौका दिया, और पहली बार थोड़ा बहुत डरे थे, लेकिन अच्छे से परमेश्वर के उपयोगी पात्र बनाया परमेश्वर ने। इसके मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ज्यादा समय व्यस्त नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर आएंगे। प्यारो, कितने लोग आज परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार है कि प्रभु पवित्र आत्मा यहाँ पे है? पवित्र आत्मा सिर्फ जो प्रचार करे इस बहन के यहाँ पे नहीं, पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के लोग संतान जहां कहीं भी बैठे हैं, जहां कहीं भी आप लोग आपके घर में है, आपके वहां पर पवित्र आत्मा उतर आया है। और वो पवित्र आत्मा आज हम एक एक से बात करने वाला है। प्यारो, मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु इस जीव के द्वारा, इस शरीर के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, तेरी राज्य की बढ़ोतरी के लिए, तेरे लोगों को बढ़ोतरी में लाने के लिए, उस आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम एक एक को सहायता करें। वही प्रार्थना आशा के साथ आप लोग सब आज के ये समय बैठेंगे। आज के वचन को मनन करने के लिए हम सब लोग जाएंगे मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 45 to 52। मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, उसका 45वां कलाम से लेकर 52 कलाम तक। सब लोग, आप लोग जहां कहीं भी है, पवित्र शास्त्र को खोलिए, उस जीवित वचन को खोलिए जो सिर्फ तकिया के नीचे रखकर कुछ भाग नहीं जाने वाला। वो वचन को खोलकर आज मनन करेंगे, और वो वचन जब उस बीज, जो वचन का जो बीज जो बोआ जाएगा हमारे जीवन के अंदर, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। प्यारो, ये समय जो सारे लोग, दुनिया डर में है, दुनिया को पता नहीं आगे क्या बढ़ने वाला है, हमें पता नहीं कि प्रभु ये क्या चल रहा है। एक सवाल, एक चिन्ह, एक सवाल का चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क हम सारे लोगों के अंदर है। एक सवाल कई लोग पूछ सकते हैं, क्या तुम लोग बोलते हो तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, क्या वो जीवित परमेश्वर ने आप लोग को भी बख्शा नहीं क्या? कितने सारे हमारे भी लोग जो है, कितने लोग तकलीफ में है, कितने लोग मुसीबत में है। लेकिन प्यारो, आज एक बात समझना, अगर हमारे जीवन में कुछ होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक उद्देश्य से होता है। और मैं ये विश्वास करती हूँ, ये जो पिछले इतने महीने जो गुजर गए, हमें जो चिन्ह था, एक क्वेश्चन मार्क जो हमारे जीवन में था, वो क्वेश्चन मार्क जो हमारे जीवन में आने वाला एक आत्मा मारी के लिए, एक तैयारी के लिए था। कितने लोग आमीन बोलेंगे इसके लिए? कितने लोग मानेंगे, हे प्रभु हम लोग कलीसिया में तो जा नहीं पाते, हम लोग चर्च में नहीं जा पाते, जहां पर हम लोग नाचते थे, हमारा कन्वेंशन कहाँ गया, जहां पर हम लोग बहुत खुशी मनाते थे, हम लोग कितना नाचते थे, गरबा सही खेल करो तो ये आराधना करते थे, कितना मजा आती थी। प्यारो, वो सब यादें हैं। और अभी ये एक मोबाइल के अंदर से, लैपटॉप के अंदर से हम लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे। सही में बहुत कुछ बदल गया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बदला, बहुत कुछ बदला है। लेकिन इस बदलाहट में, इस बदलाव में कितने लोग कहेंगे, कितने लोग मानेंगे, हाँ प्रभु यीशु मसीह बदला तो बहुत कुछ, लेकिन इस बदलाहट में मेरा आत्मा भी बदला, मेरी जो आत्मिक सोच था वो भी बदला। और वो आत्मिक सोच बदलने की वजह से यीशु तेरे आगमन में कोई देर नहीं तो भी मैं तैयार हूं, तू आज आ जाए, मैं तैयार हूं तेरे साथ आने के लिए। प्यारो, हालेलुया। तो सब लोग इस वचन की ओर आएंगे, मैं विश्वास करती हूँ आत्मा आज हमसे बातें करेगा। आएंगे मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 45वां वचन। उस वचनों में से परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया, मैं आज वो बांटूंगी आप सबसे। सब लोग पहला वचन पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे।
प्यारो, मैं विश्वास करती हूँ आपने पढ़ा ही वचन। कई शब्द है, मैं चाहती हूँ आप उसको अंडरलाइन कीजिए। आपके पास बुक है तो लिख के ले लीजिए, और पेन है तो अंडरलाइन कीजिए वचन। पहला, तुरंत। यीशु तब उसने तुरंत, तुरंत शब्द को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरा है, नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। विवश को भी आप अंडरलाइन कर सकते, एक रेखा वहां पे दौड़ लीजिए। प्यारो, यहाँ पे हम देख सकते कि जो 45वां जो वचन शुरू होता है, उस वचनों के पहले परमेश्वर के एक चमत्कार हुआ है। एक बड़ा चमत्कार। कौन सा है वो चमत्कार? सारे छोटे बच्चे से सब लोग बोलेंगे। वो चमत्कार ये है, 5 रोटी 2 मछली से परमेश्वर ने 5000 से अधिक पुरुषों को खिलाया था। एक बड़ा चमत्कार। हम जानते हैं यहाँ पे लिखा है सिर्फ 5000 पुरुष, लेकिन बहन लोग तो, स्त्री लोग भी बहुत थे। हम जानते हैं कोई भी मीटिंग में क्यों ना हो, बहन लोग की संख्या बहुत होती है। तो उस समय भी हम ऐसा विश्वास करते हैं बहनों की संख्या बहुत हुई होगी। तो 5000 पुरुष है तो उनके अनेक बहन लोग भी होंगे, बच्चे लोग बहुत आए होंगे। तो उतने सारे बड़े संख्या को परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाया। एक बड़ा अचंभित बात, एक बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने वहां पे किया। वो चमत्कार करने के बाद यीशु मसीह का वो 45वें वचन में आते, वहां पे क्या लिखा है? तब उसने तुरंत अपने चेलों को विदा किया और जितने लोग आए थे उनको भी विदा किया। समझ में आ रहा है सबको? तुरंत परमेश्वर ने सबको विदा किया। तुरंत, immediately, Jesus told everyone to disperse. He told the disciples to disperse over to the other shore. He told the crowd to disperse. यीशु मसीह ने चेलों को बोला उस पार जाओ नदी के, और आप लोगों को बोला आप लोग निकल चला जाओ। विदा किया, सारे लोगों को विदा किया परमेश्वर तुरंत। प्यारो, जब उस जगह पे हम लोग जरा देखिए अपने आप को, अगर हमारे तरफ से परमेश्वर ने हमारे जीवन के द्वारा कुछ चमत्कार किए, हमारे जीवन के द्वारा कुछ कार्य किया, क्या हम लोग कोई भी वो चमत्कार होने के बाद क्या हम लोग तुरंत सबको विदा कर निकलते हैं? कई बार क्या होगा, उस तुरंत के जगह पर हम लोग होते तो वहां पे ठहरते, सुनते, सब लोग बड़ाई करते, मुझे तो शौहरत मिल रही है, तो बहुत घमंड आ जाता, अरे मुझे परमेश्वर ने उपयोग किया है, मैंने प्रार्थना किया तो चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना किया तो उत्तर मिला है, ये तो बहुत अद्भुत कार्य। तो ये अद्भुत कार्य होते ही घमंड आ जाता था, या फिर मुझे शौहरत मिल रही, मेरा नाम ऊंचा होता है, उस प्रकार की एक सोच आ जाती है ना। तो उधर हम देखते हैं यीशु मसीह के एक स्वभाव। यीशु मसीह जो उस समय इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद, वो लिखा है तब उसने तुरंत अपने चेलों को जाने बोला, तब तुरंत उसने वहां पे लोगों को विदा किया। तुरंत यीशु मसीह वहां पे रुका नहीं अपना शौहरत को बढ़ाने के लिए। लेकिन पता है यीशु मसीह कहाँ गया? हम लोग अगला वचन में पढ़ते समय में मालूम पड़ता है यीशु मसीह वहां से प्रार्थना के लिए गया। प्यारो, इतना बड़ा काम करने के बाद यीशु मसीह वहां पे प्रार्थना के लिए जाता है। यीशु मसीह वहां पे प्रार्थना करने के लिए जाता है। वो शौहरत के लिए वेट नहीं करता, इंतजार नहीं करता, वो घमंड नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में एक अकेले वो पहाड़ के ऊपर जाता है, अकेले बैठ के परमेश्वर की और नजर पिता परमेश्वर का नजर उठाता है और प्रार्थना में मगन होता है। कितने लोग आज मुझे सुनने वाले प्यारो, वो तुरंत कुछ भी कार्य क्यों ना हो, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, क्या आप तुरंत सब कुछ छोड़कर तुरंत हमारे ऊपर कोई नाम लिए बिना क्या परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे? प्रार्थना में क्या अपने आप को नम्र करके उस उपस्थिति में जाएंगे? तो पहली बात है तुरंत। दूसरी बात प्यारो, वहां पे मैंने आपको दूसरा शब्द ये बोला था, विवश करना। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया कि हम लोग नाव के ऊपर जाए, नाव पर चढ़कर उस पार जाए ना। विवश किया, विवश मतलब बोल सकते जबरदस्ती जाओ। ऐसा नहीं कि चेले लोग खुद की मर्जी से जा रहे थे, इतना बड़ा कार्य हुआ चलो हम लोग अभी ये छोड़ दे, चलो हम लोग उस पार जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। उन लोगों को मसीह ने विवश किया। विवश जबरदस्ती यीशु मसीह के धक्का मारकर जाओ उस पार जाओ, उस पार जाओ करके धक्का मारकर उनको बेचता है। उस प्रकार का एक बात को हमने देखा प्यारो, विवश करते हुए। कितने लोग आज मुझे सुनने वाले वो विवशपन की अवस्था में आप आए हुए, कितने लोगों को यीशु मसीह ने विवश किया है। हालेलुया।
कितने लोग कहेंगे हाँ यीशु मसीह ने मुझे विवश किया। कई बार आपको वो बात समझ नहीं आती होगी, ये विवश की मतलब क्या है। मैं आपको एक दो उदाहरण देती हूँ, वो विवश के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। बात पहला उदाहरण, आप सुबह से लेके कंपनी में गए थे या फिर बहुत थक गए थे, रसोई का काम किया होगा, पूरा दिन काम करके आप थक गए होंगे, या फिर जो कोई सुनने वाले कोई पासवान लोग हैं, आप लोग भी सेवकाई करके थक गए होंगे। थक कर घर पर जब आराम करने के लिए आते हैं तभी अंत से एक आत्मा विवश करता है, जा एक जन के घर पे जाना है, उस घर पे जा प्रार्थना कर। कभी विवश करता है, फोन उठा, उस भाई को फोन कर, जरा पूछ वो भाई कैसा है। कितने लोग आज मुझसे बोलेंगे कि हाँ परमेश्वर मुझे भी विवश किया है। कितने लोग आज बोलेंगे हाँ मैंने भी उस अनुभव की ओर गुजरा है। अगर किसी ने वो अनुभव में नहीं गया है, प्यारो ध्यान से सुनना, वो अनुभव बहुत अद्भुत अनुभव है। परमेश्वर विवश करता है। कितने बार रात को गहरे नींद में है, परमेश्वर हमें उठाता है, हमें पता नहीं कौन उठाया, अचानक गहरे नींद में रात के समय में हम नींद से उठ जाते हैं और मन में उठते समय यही है मुझे एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। विवश करता है, हमारी अंतर की आत्मा विवश करता है। किस बार के विवश करता है प्यारो? किसी के लिए प्रार्थना करने की विवश करता है, किसी के लिए, किसी के बारे में फोन करके प्रार्थना करने की विवश करता है, किसी के घर जाने के लिए विवश करता है। और प्यारो एक दुख की बात यहाँ पे मैं समझाऊं, बताऊं आपको कि कई बार ये विवश करते समय रात को हमें जगाते तो है आत्मा, हमें कहते तो एक व्यक्ति को फोन करो, हमें कहते तो किसी के घर पे जाओ, लेकिन हमारे आलसपन में, हमारे वो थकावट में हम वो विवश को अनसुना कर देते हैं, हम वो विवश को अनसुना कर देते हैं। लेकिन आज आत्मा हमसे कहता है प्यारो, विवश जो करता है वो आत्मा करता है। जब पवित्र आत्मा, जब मसीह आके विवश करता है, उसमें अनसुना मत करना। जल्दी उठो, प्रार्थना के लिए उठ जाओ, बैठो। अगर आपको वचन को पढ़ने के लिए विवश करता है, जल्दी उठो, वचन को खोलो। अगर किसी के घर जाने के लिए हो, किसी को फोन करने के लिए विवश करता है, वो विवश को अनसुना मत करना प्यारो। आज वचन हमसे कहता है, हमारा मसीह जो है उनका एक स्वभाव है विवश करना, जबरदस्ती कर कर बेचना। वो जबरदस्ती, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते, हम परमेश्वर के चेले होने के नाते, हमारे ऊपर भी परमेश्वर का, मसीह का वो अधिकार है, हमें विवश करने का अधिकार, हमें जबरदस्ती कर कर कुछ कार्य को निपटाने का अधिकार। प्यारो उसको अनसुना मत करना, क्योंकि मसीह कुछ अद्भुत चाहता है उसमें से। मसीह चाहता है उस विवश करने पर हम अगर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का उत्तर से किसी का जिंदगी बच जाता है प्यारो, किसी के लिए वो एक अद्भुत कार्य बन जाता है प्यारो, किसी के लिए वो आशा का किरण होता है। शायद किसी के घर पे खाना नहीं होगा बहुत दिनों से, लेकिन आप एक जन उस घर पे जाते, एक थोड़ा सामान लेकर, उनके अंदर जो आनंद आती है ना, आपको किसी ने बोला नहीं वहां जाने के लिए, लेकिन वो आत्मा विवश करती है, वो आत्मा आपको लेके जाता है। आज वो आत्मा को स्वीकार करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, यीशु तू अगर मुझे विवश करेगा मैं तैयार हूं, मुझे विवश कर, तेरे कार्य के लिए, तेरे सेवकाई के लिए मुझे विवश कर, आगे बढ़ने के लिए मुझे विवश कर, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे विवश कर, मेरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे विवश कर, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे विवश कर, मेरे काम में मेरे साथ काम करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे विवश कर, मेरे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे विवश कर, मुझे विवश कर। प्यारे प्रभु जी, ऐसे सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। रीडा बशंदल बौड़ा बसिखा बाबा, सब लोग वो प्रार्थना कीजिए। कितना अद्भुत स्वभाव है परमेश्वर का। कई बार जब माता पिता हमें विवश करता है, कई हमारे पति या पत्नी विवश करते हैं, कई बार बच्चे विवश कर, दुनिया के लोग विवश करते हैं, और कई बार हम उस विवश में पड़ जाते हैं। और कई बार मैंने सुना है जवानों को कहते हुए, क्या करूं, वो मेरा दोस्त है, मुझे जबरदस्ती लेके गया, मुझे जाना पड़ा, मुझे तो जबरदस्ती बोला दारू पी लो, मुझे पीना पड़ा, मुझे जबरदस्ती बोला बीड़ी ले लो, मुझे लेना पड़ा, जबरदस्ती बोला मुझे डिस्को क्लब में जाना है, मुझे जाना पड़ा। सब लोग, इस दुनिया के लोग, हमारे दोस्त लोग क्यों ना हो, परिवार के अंग क्यों ना हो, हमारे पास आकर जब बोलते हैं तब हम वो जल्दी मान जाते हैं प्यारो। लेकिन आज का सवाल आप एक एक जन के लिए, जब आत्मा आपको विवश करता है तो कितने लोग तैयार है वो सुनने के लिए, कितने लोग तैयार है वो ग्रहण करने के लिए, कितने लोग तैयार है मसीह के वो विवश को जानकर
घुटने में आकर उस विवश के लिए उत्तर देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। हम एक एक से परमेश्वर कितने अद्भुत तौर से बात कर रहा है प्यारो। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग सब मेरे साथ है और उसी आत्मा के भरपूरी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते समय 47th वर्ष हम आगे जाते समय पढ़ेंगे। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। देखो, हमें पता है अभी तक हमने क्या मनन किया। यीशु मसीह ने तुरंत सबको विदा किया। यीशु मसीह के चेले नाव पर बैठकर उस नदी के उस पार में बेतसैदा के ओर जाने के लिए यीशु मसीह ने बोल दिया। तो चेले लोग सब लोग नाव में हैं, वो बेतसैदा की ओर जा रहे हैं। तो अभी कहते हैं जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। कौन सा नाव? जिस नाव से शिष्यगण जा रहे थे वो नाव झील के बीचों बीच थी। क्या यीशु मसीह उनके साथ था? नहीं। यीशु मसीह कहां पे था? वो पहाड़ में गए थे प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, तो उस वचन में लिखा है जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। कौन अकेला भूमि पर था? यीशु मसीह अकेला भूमि पर था और शिष्यगण कहां पे थे? बीचों बीच, वो झील के बीचों बीच नाव में थे। वहां पे क्या हुई? जरा सब लोग मेरे साथ रहना, तब आपको समझ में आएगा वहां पे क्या हुआ। आगे बढ़ेंगे। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो हवा उनके विरुद्ध थी। प्यार यहां पे देख सकते हैं, जब चेले लोग बेतसैदा की ओर जा रहे थे, जब लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके खिलाफ आंधी आए, तूफान आए, हवा उठ गया, उनके खिलाफ आ उठा और उन लोगों को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। हम लोग वहां पे लिखा गया कि वो लोग खेते खेते घबरा गए। उनको जो जो करना था सब कुछ किया, इतना थक गए उनको पता नहीं चला क्या करना है। खेते खेते घबरा गए। और प्यारे वो कहां पे थे? वो लोग झील के बीचों बीच थे और मसीह कहां पे था? वो उस भूमि में अकेला खड़ा था। और वहां पे क्या लिखा है? वो जब उसने देखा कि वो खेते खेते घबरा गए। किसने देखा? मसीह ने देखा। किसने देखा? मसीह ने देखा। प्यारो, यहां का एक वचन मैं आपको बताऊं। यहां पर जब शिष्यगण नाव में जा रहे झील के बीचों बीच, जब हवा उठी, कितने बार हमारे जीवन में भी यही अवस्था आई है। कितने बार हम हमारी जिंदगी के नाव में जब आगे बढ़ते हैं, हमारी चारों ओर आंधी और तूफान उठाया, हमारी चारों ओर हवा इतनी तेजी से उड़ा, हमें पता नहीं क्या करना है हमारी जिंदगी से। हम लोग खेते खेते घबरा गए, हमें नहीं पता क्या होगा। हम सबको लगा मैं तो डूब मरने वाला हूं, मेरे लिए कोई आशा नहीं है, मेरे लिए कोई भी आशा का किरण नहीं है, सारा दरवाजा बंद है, मेरे लिए कौन है? क्योंकि कितने बार हमारे जिंदगी में हमने ऐसा सोचा है प्यारो। ये शिष्यगण की तरह ही उन लोग नाव में जाते समय उनके चारों ओर कोई मार्ग नहीं था, उन लोग खेते खेते घबरा गए। उसी प्रकार हम लोग हमारे प्रायोगिक जिंदगी में कितने बार हमारे जीवन में भी हम लोग खेते खेते घबरा गए। कितने बार हम टूट गए, कितने बार हमको लगा, हमने सवाल किया, प्रभु तू कहां पे है? तू क्या देखता नहीं है कि तेरे बच्चों को? प्रभु तू कहां पे है? तू क्या देख नहीं रहा क्या? इवन अभी भी हम लोग कई बार प्रश्न करते हैं यीशु मसीह से, प्रभु तू कहां पे है? वायरस तेजी से बढ़ रहा है, हमारे चारों ओर तकलीफ है, बहुत तकलीफ हो रहा है, मसीह तू कहां पे? ये सवाल हम सबका उठता है प्यारो। लेकिन उस सवाल का उत्तर वहीं पे लिखा है। वहां पे उनके साथ मसीह नहीं है, मसीह वहां पे अकेला भूमि में खड़ा है, लेकिन वहां पे लिखा है जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा। किसने? मसीह ने। मसीह उनके साथ था? नहीं, मसीह अकेला वो भूमि पे था और इन लोग उस झील के बीचों बीच थे प्यारो। और इतने दूर में जब बीचों बीच झील में थे, जब आंधी तूफान उड़ रहा था, वो शिष्यगण देख नहीं पाए। उन लोग जब चारों ओर ढूंढते हैं, कोई सहायक नहीं। लेकिन प्यारो आज मैं बताऊं, जब शिष्य लोग को लगा कि कोई भी मार्ग नहीं, कोई भी द्वार नहीं,
उन लोग भूल गए कि वहां पे किनारे पे मेरे लिए मेरा मसीह खड़ा है, वो देख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अकेले में जब भूमि में परमेश्वर खड़ा था, मसीह वहां पे खड़ा था, उन्होंने वहां से देखा चेले खेते खेते घबराते हुए। आज आत्मा हम एक एक से कहता है, आज वचन हमसे कहता है यही कि प्यारो, आप जब खेते खेते घबराते हो, आप जब कुड़कुड़ाते हो कि मेरे लिए कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूं, मेरा सारा दरवाजा बंद हो गया है, जब आप ऐसा खेते खेते घबराते समय मसीह आज आपसे कहता है, प्यारो आप अकेले नहीं हो, मैं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं दूर देख रहा हूं। जब वो आंधी तूफान बढ़ती है, हमारा आंख धुंधला पड़ जाता है, पूरा पानी तेजी से आता है, हवा उड़ती है, हमें नहीं पता कि दूर में कौन खड़ा है, वो दूर का परमेश्वर को हम देख नहीं पाते। हमारा नजर एक इतना सीधा की ओर चलता है, ये जब देखते हैं दुनिया की ओर, सारे दरवाजे बंद है प्यारो। लेकिन आज हमारी आत्मा कहती है, हमसे आत्मा कहती यह है कि हमारा नजर स्वर्ग की ओर उठा, हमारा मदद कहां से आएगा? मेरा मदद स्वर्ग और पृथ्वी को सृजनहार यीशु मसीह से आएगा। हालेलुया। मसीह आज हमसे कहता है, डरो मत। आप खेते होंगे, घबराते होंगे, थक गए होंगे, डरो मत, डरो मत मेरे प्यारे बहन, डरो मत मेरे प्यारे भाई, डरो मत मेरे प्यारे जवानों, डरो मत, क्योंकि मसीह देखता है। आप नहीं देख पाते, लेकिन मसीह देखता है। हालेलुया, हालेलुया। रीडा बशंदरा, कितना महान परमेश्वर की सेवा करते हैं हम, जो प्रभु हमें देखता है। हम कोई मूर्ति की सेवा नहीं करते, हम सिर्फ एक पुतला का सेवा नहीं करते प्यारो, एक मसीह जो देखता है, एक मसीह जो देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, आगे वचन में लिखा है, क्योंकि हवा उनके विरोध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया। क्या लिखा है? चौथे पहर, रात के चौथे पहर यीशु मसीह चलकर उनके पास आया। देखो यहां पे एक बात जो बहुत खटका मुझे, हमने उसके पहले वाले वचन में क्या पढ़ा? जब सांझ हुई तब लोग झील के बीच में थे, और झील के बीच में लोग खेते खेते घबराते हुए मसीह ने देखा। लेकिन मसीह कितने बजे जाता है उनके पास? रात के चौथे पहर। चौथे पहर मतलब रात के 3 बजे से लेके 6 बजे के समय कहता है, ठीक है, 3 बजे से लेके 6 बजे के समय। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक मसीह, हमारा जो मसीह, उनका एक स्वभाव, जिन्होंने देखा, सांझ को देखा, उनके चेले तकलीफ में है, उनके चेले खेते खेते घबरा रहे, सांझ को देखा। लेकिन कौन सा समय में मसीह गया? एक चौथे पहर में। प्यारो, कितने बार हमारे जिंदगी में ऐसा हुआ है, प्रभु साल हो गए मैंने प्रार्थना किया इस विषय के लिए, प्रभु कितने महीने हो गए मेरे काम का कुछ हो नहीं रहा है, मेरा आर्थिक परिस्थिति बदल नहीं रहा है, मेरे बच्चे का शादी, कितना साल हो गया प्रभु, चिंतित में है। हम लोग चिंता करते हैं प्यारो। कई बार हम लोग सभी इस प्रकार के समय से गुजरे हैं, कई बार हम लोग इस प्रकार से गुजरे हैं कि सांझ हो गई, मसीह ने तब देखा तो था, लेकिन मसीह पहुंचता है चौथे पहर में। मसीह पहुंचता वो चौथे पहर में। इतना देर क्यों कर दिया? हमारा सवाल, क्यों मसीह तूने इतना देर क्यों कर दिया? तूने तो वहां से कब का हमें देख लिया था, तेरा वचन कहता है कि तूने हमें देख लिया था, तो तूने क्यों इतना देर किया मसीह? ऐसा सवाल प्यारो कितने बार उठता है, कितने बार उठता है, लेकिन उसका भी कारण है। वो कारण को हम ध्यान से समझेंगे। परमेश्वर देरी से उनके पास आता है। अभी उसके आगे जाते समय एक अद्भुत वचन है, अद्भुत। आप लोग वो सुनेंगे ना, आपको भी अचंभित हो जाएंगे कैसा वचन है। वहां पे लिखा है, वो चौथे पहर में निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। एक स्वभाव, आगे निकल जाना, मतलब जरा सोचिए, मसीह का एक अद्भुत स्वभाव। पहली बात, मसीह देर से आया। दूसरी बात, देर से आने के बाद सोचो, ये अगर नाव है तो मसीह चलते चलते आने के बाद नाव के नजदीक पहुंचते ही मसीह दिखाता है, मैं चलते निकल गया। आपको समझ में आ रहा है?
नाव में शिष्यगण खेते खेते घबराते हैं। मसीह ने सांझ में देखा, लेकिन मसीह चौथे पहर में आता है, और जब वो आता है ना, उस नाव के पास आता, वहां पे लिखा गया, देखो, वो निकट आया, चौथे पहर पर के निकट वो झील पर चलते चलते उनके पास आया। उनके पास आने के बाद उनसे आगे निकल जाना चाहा। जरा सोचिए कि कैसे स्वभाव है, आगे निकल जाना चाहा। मसीह ऐसा कर सकता है क्या? प्यारो, आज हमसे कहता है, आज हमसे वचन ये यूं कहता है कि प्यारो, मसीह का ऐसा भी एक अद्भुत स्वभाव है। एक अद्भुत स्वभाव, कैसा प्रकार का स्वभाव? अगर हमारे प्रायोगिक जिंदगी के बारे में बोले, हम बोल सकते हैं, मैंने मेहनत किया, मुझे एक पढ़ाई किया, सब कुछ मैं करने के बाद मुझे अब्रॉड जाने के लिए वीसा छाप कर मिल गया। ठीक है, अभी की बात, मुझे वीसा छाप कर मिल गया, मैंने टिकट भी ले लिया, मैं अमेरिका की ओर उड़ने वाला हूं। उड़ने के वो एक हफ्ते पहले कोरोना वायरस आ गया, पूरा बंद, लॉकडाउन। हम क्या कहेंगे? अरे मेरे हाथ में मेरा आशीष आते आते निकल गया, फिसल गया। कितने बार प्यारे हम लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे पास आते आते मेरे नजदीक तक आ गया, लेकिन वो आगे निकल गया, वो निकल गया मेरे हाथों से। कितने बार हमारे प्रार्थना का विषय, कितने बार हमारे पढ़ाई के बारे में क्यों ना हो, हमारे काम के बारे में क्यों ना हो, हमारे प्रत्येक जिंदगी के बारे में क्यों ना हो, हम लोग सोचते हैं अरे मुझे मिल गया, मेरा आशीष मिल गया, मेरे पास आ गया, मेरे हाथ में गिर रहा है, मुझे प्रमोशन का लेटर मिल गया हो, मुझे चंगाई के बारे में क्यों ना हो, हमारे पारिवारिक जिंदगी के बारे में क्यों ना हो। एक आशा का किरण तो दिखा, एक आशा का किरण दिखा, लेकिन वो किरण थोड़ा समय के बाद वो निकल गया। कितने बार प्यारो ऐसा हुआ है, कितने बार। यहां पे देखो एक और अद्भुत बात, अगर हम लोग जरा सोचो, अभी चर्च खुला रहता, हम लोग चर्च में जाते हैं, ठीक है, और आज के दिन चर्च में जाने के लिए हम लोग 10 मिनट लेट हो गए। सब लोग ध्यान से सुना, 10 मिनट लेट हो गए। वहां पे कॉयर ने गाना चालू कर दिया, गाना तो चालू हो गया, और हम लोग चर्च में गाड़ी जल्दी पार्क किया, पार्क कर जल्दी क्या करेंगे, हम लोग जल्दी चप्पल निकालेंगे, स्कार्फ पहनेंगे, हमारा सब कुछ ठीक कर बाइबल लेंगे, भाग कर जाकर बैठ जाएंगे, है कि नहीं? भाग कर जाकर बैठ जाएंगे, बाहर इंतजार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं अरे थोड़ा और समय जाने दो ना, क्या जाता है, चलता है, गाना तो शुरू हुआ, प्रचार तो चालू नहीं हुआ है, प्रचार के समय में जाऊंगा। कभी हम ऐसा करते हैं? नहीं ना। हम लोग 5 मिनट पे देर हो जाते तो अरे मैं तो आराधना के लिए लेट हो गए, चलो चलो भागो भागो भागो, भाग कर जाके बैठते हैं। और यहाँ पे हमारा मसीह जो है, सांझ को देखा शिष्य लोग खेते खेते घबराते हुए, चौथे पहर पे वो आता है उनके पास, और उनके पास आकर क्या कर देता है? अरे वो तो निकल जाने के लिए बताता है, वो उनके पास नहीं जाता, उनके पास पहुंचते पहुंचते आगे निकल जाता है। कितना अद्भुत स्वभाव मसीह का प्यारो। कितने बार हम लोगों ने हमारी जिंदगी में ऐसा गए हैं, कितने बार हमने सोचा कि प्रभु ये क्यों, ये ऐसा क्यों, मुझे चंगाई मिल रहा था लेकिन वापस गड़बड़ हो गई, मेरा एक पैर टूट गया था, वो ठीक होते होते अभी दूसरा पैर को प्रॉब्लम हो गया, मेरे घर पे एक तकलीफ खत्म होते होते दूसरा तकलीफ उठकर आ गया, मेरे बच्चे के जीवन में एक तकलीफ खत्म होते होते दूसरा तकलीफ उठकर आ गया। कितने बार ऐसे सवाल हम करते हैं, कितने बार हम ऐसा सोचते हैं प्यारो, लेकिन आज आत्मा कहता है वो परमेश्वर का एक स्वभाव है, एक अद्भुत स्वभाव, और उस स्वभाव का एक उद्देश्य है। 2 बातें मैंने बताई, एक देरी से आना, दूसरा देरी से आने के बाद आगे निकल जाना। कितनी अद्भुत। आप वहां पे जरा रेखा मार देना, आप जब पढ़ेंगे, आप बात में पढ़ते समय आपको वो उसका गहराई से समझ में आएगा, वो लिख देना, आप लाइन बना देना, निकल, आगे निकल जाना चाहता था। 2 प्रकार का स्वभाव, और ये 2 प्रकार के स्वभाव के लिए परमेश्वर के एक अद्भुत स्वभाव है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है प्यारो, अगर हम लोग दूसरे एक पुस्तक अगर हम लोग खोलेंगे, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, वहां पे 24वां अध्याय, लूका 24 उसका 28वां पद, लूका 24 उसका 28वां पद, वहां पे ऐसा लिखा है, इतने में वे उसके गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। मसीह के बारे में लिखा है, मसीह का पुनरुत्थान के बाद मसीह के बारे में लिखा एक घटना है, उस घटना में वहां पे लिखा है मसीह के
ढंग से लगा कि वो आगे जाना चाहता था। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वो आगे निकल जाना चाहता था। तो ऐसा एक स्वभाव है हमारे मसीह का, हमारे जीवित परमेश्वर का एक ऐसा स्वभाव है। और वो स्वभाव में आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप क्रोधित ना होना, लेकिन उस स्वभाव का आपको उसका एक उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। उसका उद्देश्य क्या है वो हम आगे के वचन में देख सकते हैं। वहां पे क्या लिखा है, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि वो भूत है और चिल्ला उठे। प्यारो, मुझे यहां से ये बात समझ में आई, परमेश्वर कई बार इस प्रकार का स्वभाव हमारे जिंदगी में दिखाता है। उसका एक ही कारण है, और वो कारण यह है कि परमेश्वर देखना चाहता है कि हमारा उस प्रॉब्लम में, उस अवस्था में हमारा प्रतिक्रिया क्या है, हमारा प्रतिक्रिया क्या है। परमेश्वर वो जांचना चाहता है। आप क्या बोलेंगे? क्या आप कुड़कुड़ाते हो? क्या आप क्रोधित होते हो? क्या आप गुस्सा करते हो? क्या आप विश्वास से दूर होते हो? क्या आप मसीह के खिलाफ जाते हो? मसीह देखना चाहता है कि आप क्या करेंगे। कितने बार जब आपके प्रार्थना को उत्तर देरी से आई थी, कितने बार परमेश्वर की जो आशीष है आपके हाथों से निकल जाना हो गया। प्यारो, ये इस कारण है, परमेश्वर जांच रहा है आपका प्रतिक्रिया क्या होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक क्षण परमेश्वर से क्षमा मांगे, प्रभु क्षमा कर, क्योंकि मेरी प्रतिक्रिया कई बार तुझसे दूर होना था। कई बार रविवार में कलीसिया में नहीं गया, कई बार अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में नहीं बैठा। मेरा प्रतिक्रिया इतना क्रोध में था, इतने गुस्से में था कि मैं तेरे से दूर होना चाहा। परमेश्वर क्षमा मांगे। प्यारो, परमेश्वर का ये स्वभाव हमें जांचने के लिए। आज कितने लोग मुझे सुनते हैं, कितने लोग बोलेंगे, प्रभु तू देरी से उत्तर देता है तो भी, प्रभु मेरा आशीष मेरे हाथ से निकल जाता है तो भी मैं अपने विश्वास से नहीं हटूंगा। मैं कहूंगा तू मेरा मसीह है, तू जीवित यीशु मसीह है। जैसे चेलों ने नहीं कहा, चेलों वहां पे कहते हैं अरे ये तो भूत है, उन लोग चिल्ला उठते हैं, वैसे मैं नहीं बोलूंगा। मैं कहूंगा मेरा मसीह, मैं कहूंगा मेरा प्रभु, मैं कहूंगी ये मेरा जीवित ईश्वर है जिसकी मैं आराधना करती हूं, जिसकी मैं आराधना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग परमेश्वर की वो आत्मा को महसूस कर पाते हैं। प्यारो, आज हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति हमसे कहता है डरो मत प्यारो, परमेश्वर देखता है। दूसरी बात, डरो मत प्यारो, परमेश्वर आपका मदद करने के लिए आपके समय पर आपके पास आएगा। डरो मत प्यारो, परमेश्वर जांच रहा है। 3 प्रकार, डरो मत, डरो मत, डरो मत। कौन सा है 3? वापस आप लोग सब, जहां कहीं भी आप लोग सब मिलके मेरे साथ बोलिए। पहला, डरो मत, परमेश्वर देख रहा है। तीसरा, डरो मत, परमेश्वर देरी से ही सही लेकिन समय पर, मसीह का समय पर मेरा मदद बनकर आएगा। तीसरा, डरो मत, परमेश्वर आगे निकल नहीं जाएगा, वो जांच रहा है हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। कितने लोग बोलेंगे मसीह तू आगे मत जा, तू मेरे साथ रह। आशीषों को नहीं, मसीह को देखकर, मसीह को देखकर, मसीह तू आगे मत जा, तेरे संग संग में चलूंगा, तेरे संग संग में चलूंगा। प्यारो, पिछले दिनों में हम लोग जहां पर रहते हैं लाइट चली गई। वो लाइट चले जाने की वजह से हम लोग सब जो है मोबाइल के टॉर्च लाइट को चालू किया, और वो टॉर्च लाइट को चालू करके हम लोग चल रहे थे। चलते समय मेरे पति के हाथ में मोबाइल का टॉर्च था। जब मैं उनके साथ चली मुझे वो ज्योति दिखता था, लेकिन जब मैं उनके आगे चली मुझे पूरा अंधेरा दिखता था, क्योंकि वो ज्योति तो मेरे पीछे पड़ता था, अंधेरा दिखता था। अगर अभी आराधना जब हुआ, अभी शुरुआत में आराधना हुआ, मुझे मालूम पड़ा हमारे ऊपर वो लाइट हो, बहनों के ऊपर वो लाइट होने की वजह से चेहरा उतना साफ नहीं दिखा। कारण क्या? उजियाला पीछे था। लेकिन प्यारो,
उजियाला अगर दिखना है, उजियाला आगे होना चाहिए। उजियाला हमारे साथ साथ है तो उजियाला हमारा मार्ग दिखाई देगा। और हमारा आत्मिक जीवन में इस धरती में हमारे उजियाला कौन है? हमारा उजियाला यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को छोड़कर अगर आप आगे चले जाएंगे, वो उजियाला हमारे पीछे रहेगी तो हमें आगे पूरा अंधेरा दिखेगा, हमारा जीवन पूरा अंधेरा दिखेगा। यीशु मसीह के साथ साथ, यीशु मसीह के आगे, यीशु मसीह को आगे बेचकर वो ज्योति को देखकर चलेंगे, सब कुछ ज्योतिमय होगा, अंधेरा हमारे जीवन से नहीं होगा। कितने लोग मुझे सुनते हैं, कितने लोग आज कहेंगे प्रभु मदद कर, उस अवस्था से मुझे बचा ले। मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं नहीं पीछे हटूंगा। मेरे साथ यीशु मसीह है, जो ज्योति है इस दुनिया का, वो मेरे साथ है, उसके साथ साथ मैं चलूंगा, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। आशीषें निकल जाने पाए, देरी से प्रार्थना को उत्तर आने पाए, यीशु मसीह के साथ साथ मैं चलूंगा। हालेलुया। मैं यहाँ पे बंद करते से पहले मैं एक और वचन बोलकर बंद करना चाहूंगी। आप लोग सब प्रार्थना के साथ रहना। वो वचन यही है, वो 52वां वचन, सब लोग सुनना। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनका मन कठोर हो गए थे। सब लोग ध्यान से सुनना। किसके बारे में लिखा है? ये शिष्यगण के बारे में लिखा है। और ये जो है उन शिष्यगण ने बोला यीशु मसीह को देखकर वो भूत है, वो भूत है कर बोलने के वजह से वहां पे मसीह ने लिखा है ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और आगे लिखा गया है कि जब वो नाव पर चढ़ गए, हवा थम गई, वो आश्चर्य हो गए। वो आश्चर्य क्यों हो गए? क्योंकि उन लोगों को उन रोटियों के विषय में समझ नहीं आई। कौन से रोटियों के विषय में? कौन से रोटियों के विषय में? प्यारो, मैंने पहले ही बोला, ये 45वें वचन के पहले एक रोटी का विषय हुआ, एक 5 रोटी का विषय हुआ। एक 5 रोटी से परमेश्वर ने हजारों को खिलाया। वो रोटियों के विषय में उनको समझ नहीं मिला। वो समझ नहीं मिलने की वजह से, कारण क्या था? वो समझ नहीं मिलने का कारण, वो समझ नहीं मिलने का कारण ये था, उनका मन कठोर हो गया था। उनका मन कठोर होने की वजह से उनको वो रोटियों का समझ नहीं मिला। प्यारो, अगर उनको वो रोटियों का समझ होती ना कि मेरे साथ जो मसीह है, जो मसीह की मैं सेवा करता हूं, जो मसीह के पीछे मैं चलने लगा हूं, वो मसीह मेरे जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। अगर वो रोटियों का समझ उनके अंदर होता, उन लोग के अंदर ये समझ होती मसीह मेरे लिए सहायक तौर पर आएगा, मसीह मुझे सहायता करेगा। लेकिन प्यारो, यहाँ पे साफ तौर से लिखा है उनको वो रोटियों का समझ नहीं हुई, वो जो चमत्कार मसीह ने किया उसका समझ नहीं हुई, क्योंकि उनका मन कठोर हो गया था। प्यारो, उनका मन क्यों कठोर हो गया? खेते खेते घबरा गए, इतना समय बीत गया, उनका मन कठोर हो गया। प्यारो, आज मैं बंद करते समय मैं आपको बताऊं एक बात, कई बार प्रार्थना का उत्तर देरी से आते समय, हमारे लिए आशीषें देरी से आते समय, प्यारो मन को कठोर मत करना। मन को कठोर करेंगे तो क्या होगा पता है? पिछले दिनों में मसीह ने जो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया, जो चंगाई दिया, जो काम दिया, जो परिवार दिया, जो माता पिता दिया, जो भाई बहन दिए, जो पति पत्नी दिया, जो संतान दिया, सारे चीजों में हम इतने कठोर हो जाएंगे, हमें लगेगा कि मसीह ने कुछ भी नहीं किया, और हम बोलने लगेंगे मसीह नहीं है, वो तो भूत है। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना के साथ हम आज की सभा को बंद करेंगे। प्यारो, उन रोटियों को शिष्यगण भूल गए थे। आज वचन हमसे कहता है पिछले दिनों में जो आपके लिए मसीह ने किया, वो उपकार को मत भूलो, उस उपकार को मत भूलो। जब आपकी कोई प्रार्थना का विषय में देरी होती है, मुझे सुनने वाले कोई भी पति पत्नी, आपको अगर बच्चे नहीं है, आपको मैं बताऊं, प्रार्थना में लगे रहो, कुड़कुड़ाना मत, मन को कठोर मत करना। मसीह का एक समय है, और वो जो समय में उत्तर देता है ना, वो सबसे अधिक होता है, वो सबसे अपरंपार होता है, वो हमारे सोच से भी परे होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी प्रार्थना विषय है, मुझे सुनने वाले जो भी प्रार्थना विषय, बच्चों को शादी क्यों ना हो, आपका काम के बारे में क्यों ना हो, कई लोगों का काम छूट गया होगा, मुझे सुनने वाले प्यारो, ये समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। काम छूट गया है, ठीक है, दुनिया में जीने के लिए, शायद खाने के लिए नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत बुरा है, मेरा काम छूट गया है, मेरे परिवार को मैं कैसे आगे बढ़ूंगा,
वो सोच विचार को एक बात जो रखते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में दिन भर दिन बैठो, वो आत्मा को, वो अभिषेक को, जैसे शुरुआत में बहनों ने गीत गाया, अंतिम दिनों के अभिषेक को प्राप्त करो। अंतिम दिनों के अभिषेक को प्राप्त करने के सब लोग तैयार हो जाओ। इन दिनों में सब लोग घर पे बैठकर अंतिम दिनों के अभिषेक को प्राप्त करो, क्योंकि प्यारो ये महामारी के बाद एक आत्मा मारी होगा, एक जागृति होगा। मुझे सुनने वाले कितने लोग चाहते हैं प्रभु उस जागृति में, वो कलीसिया की जागृति में, जिस दिन मेरा भारत देश के सारे लोग मुंह भले गिरेंगे और कहेंगे, सारे लोगों को घुटना ठिकेगा और सारे जीभ कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। उस दिन मुझे भी कहना है मैं उस जागृति का भागीदार हुआ, मैं उस जागृति का भागीदार हुआ। उसके लिए प्यारो इन दिनों में परमेश्वर के अंतिम दिनों का अभिषेक को प्राप्त करेंगे, उस अभिषेक को प्राप्त करेंगे। पिछले दिनों में किए उपकारों को नहीं भूलेंगे। हालेलुया। मैं यहाँ पे बंद करने जा रही हूँ। एक और बार सब लोग आज जो हमने मनन किया ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करने के बाद तुरंत प्रार्थना के लिए जाता है। यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर का पुत्र है, अगर उनके जिंदगी में प्रार्थना का इतना महत्वपूर्ण है, तो हम मनुष्य के संतान जो यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए हैं, हमारे लिए प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण की बात है। प्रार्थना में लगे रहे। दूसरा, मसीह हमें विवश करेगा। प्यारो उस विवश करते समय आप आलसपन ना दिखाए, आप जो ऐसा ना कहे कि बात मैं करूंगा, नहीं। अगर मसीह ने अभी विवश किया है, उसी समय उसी घड़ी में किसी के लिए प्रार्थना हो, किसी के घर पे जाना हो, जो भी करना है उसी समय आत्मा की विवश के और उत्तर आपको देना है। दूसरी बात हमने देखा था, डरो मत, मसीह देखता है, आप अकेले नहीं हो। डरो मत, शायद आपके लिए उत्तर देरी से आती होगी, डरो मत। पांचवी बात, डरो मत प्यारो, क्योंकि मसीह शायद आगे निकल जाना दिखाएगा, लेकिन वो सिर्फ जांचना चाहता है। क्या हम बोलेंगे मसीह तू मत जा, मेरे साथ रहे। आखिरी बात, हमारे उपकारों को जो मसीह ने हमारे जीवन में दिया, मसीह का उपकार हमारे नहीं, मसीह के उपकार जो हमारे जीवन में दिया, उनको भूलेंगे नहीं। उन रोटियों की बातों को जैसे शिष्यगण ने बुरा नहीं भूलेंगे प्यारो, और आत्मा में बढ़ेंगे। अंतिम दिनों की आत्मा में हम लोग बढ़ेंगे, उस अभिषेक को प्राप्त करेंगे। सब लोग आंखों को बंद करके एक क्षण प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, विभिन्न जगह से घरों में बैठकर हम लोग सब लोग एक साथ तेरे उपस्थिति में आए हैं प्रभु। ये बारिश का मौसम में तेजी से कई जगह में बाढ़ हो रही है, कई जगह में पानी का बहुत तकलीफ हो रही है। भारत के अलग अलग जगहों में, दुनिया के अलग अलग कोनों में कितना तकलीफ हो रही है, लेकिन मसीह ये समय कोई भी नेटवर्क के प्रॉब्लम के बिना हमें तेरे उपस्थिति में बैठने के लिए, तेरे वचन को मनन करने की जो सहायता की, उसको धन्यवाद करते हैं। प्यारे सारे भाई बहन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आने वाले दिनों में अभिषेक को प्राप्त कर प्रभु, हमारे परंपरा को नहीं, हमारे अपने आप के सोच विचार को नहीं, तेरे स्वर्गीय अभिषेक को, तेरे स्वर्गीय अभिषेक को, तेरे वचन को, तेरा जीवित वचन को, ओ यीशु मसीह, तेरा जीवित वचन को पकड़ते हुए, तेरा वो स्वर्गीय अभिषेक को प्राप्त करते हुए यीशु मसीह के संग संग चलने के लिए प्यारों को तो सहायता कर। हर एक लोगों को यीशु मसीह के नाम में आशीष करके प्रार्थना करते हैं, हमें सहायता कर, तेरी इच्छा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए, हमारी नहीं। तूने हमसे बात किया, इसके लिए तेरी ही महिमा, तेरे आत्मा ने हमसे बात किया। ये समय के लिए सबके लिए धन्यवाद। एक और बार ये प्रेयर होम के ग्रुप को आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। इनके सारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे अमित भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको तू आशीष कर, सबके परिवार को आशीष कर, सबके संतानों को आशीष कर। प्यारे प्रभु जी, ये समय में कितने तकलीफ भी क्यों ना हो, ये समय में तेरे संतान को कोई तकलीफ नहीं होगी। तू भरपूरी के साथ उनको, आनंद के साथ उनको आगे लेके जाने वाले, उसको धन्यवाद। तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आपको प्रभु आशीष करे। प्रभु का महिमा के साथ साथ संग संग आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन।